ठीक करने के 10 उपाय बताता हूं। एक तो मूल बंद लगाओ, देखो ये नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना, और 9 दिन सब ब्रह्मचर्य का पालन करें। गृहस्थी हो, सन्यासी हो, सन्यासियों को तो वैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता है। मेरे भाई बहनों, कुछ दिन तक तुम भी ब्रह्मचर्य का पालन करना। बादशाह पुत्री से लेकर के ब्रह्मचारिणी से लेकर के जो अलग अलग शक्ति के स्वरूप हैं, तो मूल शक्ति तो मूलाधार में है ना। मूल बंद लगाओ, उड्डयन बंद लगाओ। ब्रह्मचर्य का पालन पूरा नहीं होता तो वात रोग बढ़ता है। सुन लो भोग विलासिता में मजे लेने वालों, भोग विलासिता को ही जीवन का सुख मानने वालों, जीवन भोग विलास नहीं है। तुम भोगों को नहीं भोगते, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तुम भोगों को नहीं भोगते, भोग तुमको भोग लेते हैं। थोड़ा और समझाते हैं। तुम नमक को नहीं खाते, नमक तुम्हें खाता है। तुम मीठे को नहीं खाते, मीठा तुम्हें खाता है, बीपी शुगर हो जाता है। तुम भोजन नहीं खाते, भोजन तुम्हें खाता है, मोटापा हो जाता है। तुम भोगों को नहीं भोगते, भोग तुमको भोगते हैं। थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। अब तुम तय कर लो, तुमको योगमय जीवन जीना है कि भोगमय जीवन जीना है, रोगमय जीवन जीना है। एक तरफ योग है, ध्यान है, समाधि है, मुक्ति है, सुख है, शांति है, आनंद है, जीवन की पूर्णता है। दूसरी तरफ भोग है, रोग है, दुख है, दारिद्र्य है, नैराश्य है, कुंठा है, बुढ़ापा है, जर्जरित हो जाता है तन मन जीवन। वात रोग बढ़ते अब्रह्मचर्य से, वात रोग बढ़ते मूला बंधन न लगाने से, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र के एक्टिवेट न होने से। वात रोग बढ़ते चिंता से, वात रोग बढ़ते हैं, ये तो सभी रोगों का मूल कारण है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की कमी से। आहार की कमी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की डेफिशिएंसी होगी उससे। और बहुत ज़्यादा खट्टी, बहुत ज़्यादा वायु की चीज़ें खाई, नींद पूरी ली नहीं, वात रोग हो गए। मूल बंद, उड्डयन बंद के साथ क्या बताया? योग मुद्रासन। बाकी बैठे बैठे ही कर लो कुछ। तो मैं तो नीचे झुक करके आंख बंद करके मस्ती में कुछ बता रहा था, तुम तो बैठे के बैठे ही मिले, जबकि झुकते ही नहीं हो। झुक जाओ मेरे भाई बहनों। जिनको कमर में दर्द है वे पीछे झुक जाना। पूज्य स्वामी आर्य देव जी मेरे दाहिने ओर आपको रोज योग सिखाते हैं, वो पीछे झुक जाएंगे। जिनको कमर में दर्द है उष्ट्रासन, अर्धुष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन कर लो, शीश मंडूकासन करो। वात रोग बढ़ते हैं दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर होने के बाद इन चीजों से और बढ़ जाते हैं, खट्टी चीजों से। चलो, जेनेटिकली भी वात रोग होता है। वात रोग बढ़ते हैं अपचन होने से, मंदाग्नि होने से, कायाग्नि, जठराग्नि ये कमजोर पड़ जाती है ना, तो खाया पिया पचता नहीं है, वो कच्चा रह जाता है। इसी को कहते हैं आम, और इसी से होता है आमवात, गठिया और जोड़ों में दर्द। मंडूकासन करो। अब इसको मिटाएं कैसे? देखो, मंडूकासन किया आपने, चलो शशकासन करो।
वात रोग को मिटाने के 10 उपाय। सबसे पहला उपाय बस्ती, मेडिकेटेड एनेमा, दशमूल क्वाथ या पीड़ांतक क्वाथ, गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात और सहजना, ये 5 चीजों का आपको रस पिलाते हैं। ये पीवो भी और इसी से एनिमा बस्ती ले लो। इसी में ऑर्थोग्रिट, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, कैशोर, लाक्षादि, पुनर्नवादि, मंडूर, ये सब गूगल बताते ना, योगराज, महायोगराज गूगल, लाक्षादि गूगल, त्रयोदशांग गूगल, लाक्षादि गूगल, कैशोर गूगल, ये अलग अलग गूगल, त्रयोदशांग गूगल, ये गूगल खाना। गूगल का अर्थ आजकल बच्चे और ही समझते हैं, वो गूगल गुरु बना रखा है। ये गूगल है, गूगलू, गूगल। वैसे हिंदी और इंग्लिश में तो उसकी स्पेलिंग एक ही जैसी होती है, लेकिन अर्थ संस्कृत में गूगलू बोलते हैं, गूगलू। वापस आ जाओ। मंडूकासन, शशकासन, जो कर सकते हैं वो पद्मासन में बैठ के योग मुद्रा आसन का। बोल बाबा जी, आपका पेट तो अंदर चला जाता है, हमारा तो अंदर जाता ही नहीं है। तेरा इसलिए नहीं जाता, तो बहुत खाता है। कैसे अंदर जाता? जो है बहुत खाता, तो थोड़ा अपना खाता कम कर ले। अब तो नवरात्र है, थोड़ा उपवास कर ले। ये पेट तुमको दिखता नहीं है, इतना मोटा हो जाता है। तो मेरे से एक भाई बोला, बाबा जी आपको तो इसलिए दिखता है, आप कपड़ा नहीं पहनते ना, इसलिए आपको दिख जाता है, हमारा कपड़े के नीचे ढका रहता है। मैंने कहा बाथरूम में तो दिखता होगा। साधु सावधान, पेट घटाओ। वजन चाहे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा चलेगा, पेट नहीं बढ़ना चाहिए। अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन कर लो, करो। वात कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है बस्ती। क्या नाम है बोलो? सबको मैं आज पूरा ट्रेंड करने वाला हूं, बस्ती। घर पे भी जाके करना है। पीड़ा नील बस्ती, ऑर्थोग्रिट बस्ती, दशमूल की बस्ती, पीड़ांतक क्वाथ की बस्ती। इसमें गोलियां भी मिला के जो यहां देते हैं ना आपको, ये करना बस्ती। अचूक औषधि है वात रोगों की। दूसरा, कपालभाति के साथ करो। प्राणायाम तो सभी रोगों की मूल औषधि है, कपालभाति, अनुलोम विलोम। दूसरा है वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, जो लीज थेरापी कराते हैं, यहाँ पर श्रृंगी चिकित्सा कराते, वात मोक्षण कराते, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर कराते हैं। और वात रोगों के लिए परम औषधि है, कर लो, उपवास। वात रोगों की परम औषधि क्या है बोलो? उपवास, फास्टिंग। नवरात्र में पूरे देश का मैं गठिया दूर कर सकता हूं, वात रोग दूर कर सकता हूं, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, नी पेन, बैक एक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंग्लोजोम स्पॉन्डिलाइटिस, एसएलई, एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, फ्रोजन शोल्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, मन की चंचलता, मन की अशांति, मन में अंतर्द्वंद, बहुत उधेड़ बुन है मन में, मन बेचैन है, अशांत है, काम में मन नहीं लगता, नींद नहीं आती है,
ये वात रोग है। वक्रासन करो, दोनों तरफ से करो, दोनों तरफ से ऐसे ही करना, दोनों तरफ से करो। और जो थोड़े सबल हैं वो अर्धमत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। पैर मोड़ लो तो अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे हो जाए। ऐसे घूम जाओ। पूज्य स्वामी आनंद देव जी अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे, मैं वक्रासन कर लेता हूं। चलो दोनों ही एग्जाम्पल आपके सामने रहेंगे। कर लो, रुको मत, लगातार करो। वात रोगों के लिए हम 9 दिन उपवास कर लेना तो 99% आपका वात रोग खत्म हो जाएगा। अब लोग उपवास के नाम पर बहुत तरह के पकवान खाते हैं, सिंघाड़े का, आलू का और शकरकंद का हलवा, और राजगिरा, गुजराती लोग राजगिरा बोलते चौलाई को, चौलाई का हलवा, सिंघाड़े का हलवा, और किसका हलवा बनाते हैं? बादाम और अखरोट का हलवा। बोले समझिए आपने तो सिखा रखा है। मैंने सिखा रखा है जो दुबले पतले हैं उनके लिए। हलवा खाएंगे, 1 दर्जन केले खा जाएंगे, उपवास जो कर रखा है, 1 किलो सेव खा जाएंगे, पानी की पूर्ति के लिए 1 किलो सिंघाड़े खा गए, फिर 1, 2, 3, 4, 5 नारियल पी गए, नारियल का पानी। उपवास जो कर रखा है, ये उपवास थोड़ी है। ये तो उपवास के नाम पर उपहास है। क्या है? उपहास ना। तो जो मेरी बात मानते हो ना, तो एक बार 9 दिन पूरा कर लो, फिर बाद में बोले जी वजन कम हो जाएगा, कोई अंडरवेट है थोड़े कम, और या हो जाने दो ना, वजन तो 9 दिन में वापस बढ़ जाएगा। जिसका पाचन अच्छा होता है और उपवास से दीपन पाचन अच्छा हो जाता है, फिर हेल्दी खाना खाना, अपने आप वजन बढ़ जाएगा। खजूर खा लेना, अपने आप वजन बढ़ जाएगा। वजन की चिंता मत करो। तो उपवास, फास्टिंग बहुत जरूरी है। जिनको भी वात रोग है वे शंख प्रक्षालन कर लेना, कोलोन थेरापी करवा लेना। बस्ती यहाँ सिखाते हैं, इसको घर भी जाके कर लेना। जिनको वात रोग है वो दिन भर पीड़ानिल पेय ही पीना, जो यहाँ पिलाते हैं। एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, हार श्रृंगार, 5 चीजों का फ्रेश जूस पीना। किसी को वात रोग नहीं रहेगा। एटीएम की सब्जी खाना, एटीएम कोई मशीन नहीं है। एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी। एलोवेरा 200 ग्राम पल्प, मेथी 25 से 50 ग्राम अंकुरित, और हल्दी 5-10 ग्राम फ्रेश कच्ची वाली। ये खाना, इसको गाय के घी में थोड़ा हींग डाल के, जीरा डाल के छौंक करके ये सब्जी खाना। और गेहूं चावल बंद। जब रोटी भी खाओ तो अभी उपवास चल रहे हैं ना, तो अभी तो उपवास ही करना है। फिर किसी में से 9 दिन का उपवास नहीं होता पूरा, तो 3-3 दिन का करो। 3 दिन का उपवास करो, फिर 1 दिन किसकी रोटी खा लो? सिंघाड़े की, चौलाई की, रागी की, ऐसे रोटी खा लो। उपवास में तो सिंघाड़ा और चौलाई चलता ही है, और उसमें कैल्शियम भी सबसे ज़्यादा होता है। और उपवास नहीं हो तो फिर
सिंघाड़ा, चौलाई, रागी और बाजरा बहुत अच्छा होता है वात रोगों के लिए, खून भी बढ़ता है उससे। चलो आसन में नहीं हो रहा है ना कपालभाति, तो सुखासन में ही कर लो। चलो अब 2 अभ्यास करेंगे। पूज्य स्वामी आर्य देव जी तो कपालभाति करेंगे, बैठो बेटा, और पूज्य स्वामी आनंद देव जी अनुलोम विलोम करेंगे। आप लोग भी करते रहो, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, थकना नहीं, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। वात रोगों का इलाज बता रहा हूँ, सबको बता देना। वात रोगों में ना शरीर में डेफिशिएंसीज होने लगती है, अंदर विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और शरीर अंदर से ना टूट फूट बहुत होती है। तो न्यूट्रीला ऑर्थो केयर एक एक पाउच है उसके अंदर ना, वो खा लेना सुबह शाम 2। अंदर के सारे दर्दें तो यहाँ पर आपको सारी थेरापी कराते हैं ना, सिरोधारा से लेकर के नस्य कर्मपूर्ण और सब मसाज और सारे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और ये सब लीज थेरापी, श्रृंगी चिकित्सा लीज थेरापी तो अप्रतिम है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और बस्ती। फिर भी दर्द रह जाता है तो पीड़ानिल गोल्ड खा ले पेट, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, और फिर ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर भी असर आ जाता है तो न्यूरोग्रिड, सीबकथोन, ओमेगा आदि दे देते हैं। ये सब हमारे वैद्य बालक, सब डॉक्टर्स इसमें ट्रेंड हैं, आपके लिए जो जरूरी है वो औषधि आपको दे देते हैं। अर्थराइटिस रह ही नहीं सकता। मैं लाखों नहीं करोड़ों अर्थराइटिस के पेशेंट से अभी तक मिल चुका हूं, क्योंकि करीब 70 से 80% लोग इससे पीड़ित हैं। और यहाँ पर भी कोई ना कोई दर्द किसी के भी शरीर में कहीं पर भी, घुटने में, कमर में, कंधे में, गर्दन में, इधर उधर सारे शरीर में कोई दर्द भरा पड़ा है। फाइब्रोमाइल्जिया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्रोजिंग, जोड़ों में दर्द, ये सब दर्द दर्द दर्द, ये सब वात रोग है। कितने भाई बहनों को दर्द है? जरा हाथ उठाना, हाथ हिलाओ, थोक में है देखो, कहीं ना कहीं दर्द मिलेगा। दर्द नहीं है तो गैस जरूर बनती होगी बहुत ज्यादा, वो शुरुआत है। ये जो इसलिए उपाय बता रहा हूं। और मैंने बोला ये कहां से पैदा होता है वात रोग? नाभि के नीचे से, और नाभि के ऊपर से पित्त, और यहां कफ। वात का पहले बता देता हूं, दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर आदि बंद कर देते हैं थोड़े दिन के लिए, बायबादी की चीजें। कपालभाति मूल बंद लगा के करो, वात रोग दूर होगा। और अनुलोम विलोम करो, करो सब वात रोग।